हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका सब्जेक्ट, या फिर अगर आप डीएलएड, बीएड, डीएड या फिर आप स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर एग्ज़ाम में आए या फिर अगर आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया है आपके कॉलेज में लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो से सारे स्क्रीनशॉट लेकर के ये टॉपिक आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है कि इंट्रोडक्शन में बता रखा है आपको कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सब कुछ। ठीक है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स, इसके अंदर बता रखा है कि भाई सर्वग्रामीण विकास कैसे कर सकते हैं शैक्षिक सहायता पहुंचा करके। डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के टाइप कौन कौन से हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, मल्टीपल इम्पेयरमेंट है, या फिर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती है, जैसे कि अगर डिसलेक्सिया है या फिर डिस्ग्राफिया है या फिर ऑटिज्म है या फिर एडीएचडी है, तो ये क्या है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं, इसके अंदर हमने कौन कौन सी सपोर्टिव डिवाइस का यूज़ किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन सी असिस्टेड डिवाइस है, या फिर हम किस तरीके से इन जो जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, या फिर जो डिसेबिलिटी है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कंक्लूज़न क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आएंगे वो इसके अंदर ही है। जैसे आपके एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एंड डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल लर्नर्स प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशनल नीड्स असिस्टिव डिवाइस। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रेंड्स स्पेशल लर्नर्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और उनको कौन कौन से असिस्टिव डिवाइस से या सपोर्टिव डिवाइस है, एजुकेशनल नीड्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने एटलीस्ट ये 39 पेजेस का पीडीएफ बना रखा है। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है लर्निंग डिसेबिलिटी पे। ठीक है, वहाँ मैंने हिंदी में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और जब मैंने ये वीडियो पोस्ट भी की थी तो उस वक्त मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें इंग्लिश में चाहिए ये टॉपिक, तो आप इंग्लिश में नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने उन लोगों के लिए ही बनाया है इंग्लिश में। आई होप उन लोगों को हेल्प हो सके और आप लोगों को भी थोड़ी सी मदद मिले अगर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। ठीक है, फ्रॉबेल ने क्या कहा, ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या, मतलब जो बच्चे का सर्वग्रामीण विकास करना है। हम बच्चों की एकीकृत शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि हम क्या बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हम जो हैं वो बच्चों को समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, कि हम एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड प्रोफाउंड होता है ना, तो हम उसके लिए अलग क्लासेस का अरेंजमेंट करते हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चा माइल्ड या मॉडरेट की उसमें आता है ना कैटेगरी में, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो समावेशी शिक्षा होता है। वो कहता है कि सभी को एक साथ शिक्षा दिए जाने पर बल देता है। ठीक है, अब डिसेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, लर्निंग, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल नीड्स क्या क्या हैं। ठीक है, हम बच्चे का सर्वग्रामीण विकास कैसे करेंगे शिक्षा के द्वारा। ठीक है, ये बता रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया है डिसेबिलिटी क्या है और डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या हैं। डिसेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, जब कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी है, जब वो किसी भी काम को करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करेगा ना, या विकलांगता है, या अगर आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप जैसे अगर हैंडीकैप्ड हो जाता है कोई हैंडीकैप, बट अब हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते, अब हम डिसेबल यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज ये वर्ड अच्छा नहीं लगता है यूज़ करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कोई फिजिकली, मेंटली या फिर ऑर्थोपेडिकली, ये सारे जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है ना, तो ये सब आ जाते हैं इसके अंदर डिसेबिलिटी में। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने एक्सप्लेन किया है कि किर्क ने क्या कहा 1962 में इसके बारे में, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। ठीक है, ये सारे मैंने कुछ राइटर्स जो है इम्पोर्टेंट, जिन्होंने अपना व्यू बताया था, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है,
अब यहाँ पे बताया कि द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है फ्रेंड्स वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है लर्निंग और जो सेकंड होता है वो है आपका डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम, अक्षमता, अशक्तता या जो आप असमर्थता कह सकते हैं इसे, ठीक है। यानी कि जब आपको पढ़ते वक्त, जब किसी भी बच्चे को पढ़ते वक्त कोई भी काम वो स्वयं को करने में अशक्त या असमर्थ महसूस करता है तो वो उसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। अब ये डिसेबिलिटी बहुत सारी हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर किसी को पढ़ने में मतलब पढ़ने में संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। अगर लेखन संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट संबंधी, विजुअल इम्पेयरमेंट है आपका, स्पीच इम्पेयरमेंट है आपका, ठीक है, बोलते वक्त प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मतलब अगर तुतलाने संबंधी प्रॉब्लम है या वर्ड्स अटक रहे हो या सेंटेंस प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़। हियरिंग इम्पेयरमेंट में फ्रेंड्स आपका आ जाता है श्रवण बाधिता संबंधी प्रॉब्लम, सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। विजुअल इम्पेयरमेंट में फ्रेंड्स ये आता है कि जैसे आपकी जो दृश्य क्षमता है ना वो आपकी कम है, ठीक है, 20/200 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेक्स के थ्रू भी सही किया जा सकता है ना। एपिडोस्कोप है, ओपेक प्रोजेक्टर है, इन सारी चीज़ों की हेल्प से स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है बच्चों की हेल्प के लिए। जो टीचर है वो, अगर हम कहें कि टीचर जो वो पढ़ा रही है तो कलरफुल चॉक का यूज़ कर सकती है, वो डिफरेंट चार्ट्स का यूज़ कर सकती है ताकि बच्चों को बढ़ा दिखे। तो फ्रेंड्स ये जो मतलब क्या है ये डिसेबिलिटी, ठीक है। आप किस किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस डिसेबिलिटी को, ठीक है। फिर हम इसमें कौन कौन सी सपोर्टिव डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड्स इस वीडियो में देखोगे, ठीक है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, सेरेब्रल पैल्सी क्या है, जैसे कि आपके मानसिक संबंधी विकार, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटिज्म से भी आपका स्वाधीनता से है। ऑटिज्म में मतलब जैसे जो बच्चा होता है वो मिलना पसंद नहीं करता है, कन्वेंशनल बिहेवियर हो जाता है उसका, सामंजस्य नहीं होता, समाज से के लोगों से मिलना पसंद नहीं करता है, एक ही एक्टिविटी को वो बार बार करता रहता है फ्रेंड्स। ये जो ऑटिज्म है ना, और जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है, या आपका डिसकैलकुलिया, यहाँ से आपके रीट में या सीटेट में या फिर आप कोई भी टेट का एग्जाम देते हो ना तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, बाकी वो सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फ्रेंड्स आप सभी को पढ़ना है क्योंकि आपका तो बीएड है तो वहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना है। श्रवण बाधिता संबंधी जो परेशानी होती है वो इसके अंदर आती है। अगर माइल्ड या मॉडरेट है तो उसका इलाज किया जा सकता है, बट अगर प्रोफाउंड होता है ना फ्रेंड्स तो वो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होती है आपकी, समझ लो, मतलब बहुत ज़्यादा घातक होती है। माइल्ड है तो बिल्कुल सही किया जा सकता है, मॉडरेट में भी कुछ हद तक, बट प्रोफाउंड में नो। फिर ये है आपका स्पीच इम्पेयरमेंट फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको स्पीच इम्पेयरमेंट के बारे में बता रखा है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है, मल्टीपल इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट क्या है ये बताया है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करी है आपकी वीडियो में, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आप लोगों को समझना है वो टॉपिक तो, ठीक है। और अगर आपको वहाँ से समझ ना आए या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सारी वीडियोज़ को देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए वीडियो दोबारा से बना दूँगी अच्छे से, जिससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को रिलेटेड ही रख के वीडियो बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ बता रखा है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, वही अधिगम अक्षमता क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप बता रखे हैं कि भाई इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है। पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो हमारे डिसेबिलिटी के टाइप थे। अब ये जो है ये आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप बता रखे हैं आपके कि क्या क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर जैसे आपका आ गया डेफिसिट है, हाइपर एक्टिविटी है, सॉरी डेसिबिट, ये आ गया आपका डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी आ गई। ये सारी जितनी भी चीज़ें ना फ्रेंड्स, ये सारी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब ये आपका आ गया सेरेब्रल पाल्सी क्या है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं ना जो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मतलब मेन फॉर्म्स का क्या 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 है लर्निंग डिसेबिलिटी की। जैसे अगर डिसलेक्सिया है तो क्या है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, लेखन संबंधी विकार पाया जाता है, यानी पठन संबंधी विकार पाया जाता है। जैसे बच्चा जो है वो अगर 100 को वॉस पढ़ रहा है, ठीक है,
या जो वो वर्ड्स पढ़ रहा है वो प्रॉपर नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा है, उसकी जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स, वो हमें इम्प्रूव करनी होती है, ठीक है। अब मैंने इसके फीचर्स बता रखे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉग्निटिव प्रॉब्लम यानी कि संज्ञानात्मक संबंधी कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है इसके अंदर, जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब है आपका जैसे कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया के कारण क्या क्या है, ठीक है, ये भी बताया है। मतलब पूरा टॉपिक जो है ना फ्रेंड्स आपका वो पूरा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है डायग्नोसिस ऑफ डिसलेक्सिया, ठीक है, किस तरीके से हम इसका निदान कर सकते हैं मेडिकल चेकअप के थ्रू या फिर केस स्टडी के थ्रू, एकेडमिक क्लूज के थ्रू, ठीक है, फेलियर्स टू लर्निंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। अब उसके बाद है फ्रेंड्स डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है फ्रेंड्स, जब लेखन संबंधी विकार पाया जाता है, जब बच्चे जो होते हैं उनकी हैंडराइटिंग जो होती है वो लाइन्स के, अगर वो लिख रहे हैं तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि लाइन्स में नहीं लिख रहे हैं, लाइन के नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं तो वर्ड आधा लिख दे रहा है, 6 को 9 लिख दे रहा है, 9 को 6 लिख दे रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना फ्रेंड्स ये इसमें पाई जाती है, ठीक है। आप इसके भी सेम वही चीज़ है, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है आपका सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़नी है। अगर आपके एग्जाम में डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आता है तो आप डिसलेक्सिया से लिखोगे। डिसलेक्सिया क्या है आपका, पठन संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया क्या है आपका, लेखन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया क्या है आपका, कैलकुलेशन संबंधी विकार। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। अब जैसे ये है मल्टीपल इम्पेयरमेंट। मल्टीपल इम्पेयरमेंट मीन्स दैट द चाइल्ड हैज़ मोर वन डिसेबिलिटी, यानी कि जब एक बच्चे को सिर्फ एक डिसेबिलिटी नहीं होती बल्कि उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। वन चाइल्ड कैन बी बोथ डीफ एंड डम, डीफ एंड ब्लाइंड, ब्लाइंड विथ क्रिपल लेग, यानी कि एक बच्चा जो है हो सकता है उसको क्या हो सकता है उसको सुनाई भी ना देता हो और वो बोल भी ना पाता हो, ठीक है, या वो बोल भी ना पाता हो और वो सुन भी ना सकता हो, यानी कि उसको एक से ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। ऑर्थोपेडिकली डिसेबल हो सकता है वो, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये आता है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक नहीं है बल्कि कई ज़्यादा, ठीक है। अ ब्लाइंड चाइल्ड हैव द माइनर लर्निंग डिसेबिलिटी और अ पोलियो सफरर may have lost vision. The more are the number of the disability, the more acute are educational and personal needs of the child, and more effective multi-types treatment and supporting measures are required. यहाँ पे फ्रेंड्स ये दे रखा है कि देखो अब जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी है, राइट, तो वन डिसेबिलिटी कैन बी द मेजर, यानी कि जो फर्स्ट है वो तो प्राइमरी में आ गई एंड द अदर इज सेकेंडरी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि एक डिसेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी हो बट जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको फीवर भी है और आपके हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपका फीवर तो हल्का सा है बट जो आपकी बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, तो वो आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ना जैसे कोई पोलियो सफरर है, ठीक है, और साथ में उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ दे रखा है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट से आप क्या समझते हो, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स एक्सप्लेन कर रखी है, आप इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बता रखी है उनको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। और ये फ्रेंड्स यहीं ये दोबारा से स्टार्ट हो गया, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया का आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, मेडिकल चेकअप करा के, ठीक है, केस स्टडी के थ्रू भी टीचर पता लगा सकता है, ठीक है, एकेडमिक क्लूज जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा रहे हो उसके थ्रू भी पता लगा सकता है, या फेलियर्स टू लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे को बार बार समस्या आ रही है तो कहाँ आ रही है ये आइडेंटिफाई कर सकता है टीचर, ठीक है। फिर डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में क्या है, अगर बच्चे को लेखन संबंधी प्रॉब्लम है तो क्या, जैसे अगर राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो उसको भाई राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो राइटिंग इंप्रूव कैसे की जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाए। अगर टीचर बच्चे को पढ़ा रही है तो क्लास में कलरफुल चौक का यूज़ कर सकती है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आ जाती है इन सब के अंदर, ठीक है। असिस्टिव डिवाइस का यूज़ कौन कौन सी कर सकती है, ठीक है, कौन कौन सी सपोर्टिव डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है इन सारी प्रॉब्लम्स को, ये जितने भी हर्डल्स हैं इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रखी है। अब जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास है या हैंड मैग्नीफायर है, इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। आप ब्रेल लैंग्वेज यानी कि अगर किसी को देखने संबंधी प्रॉब्लम है
तो उसके लिए ब्रेल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टॉकिंग कैलकुलेटर्स का यूज़ किया जाता है, टॉकिंग बॉक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, असिस्टिव डिवाइस। हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर सुनने संबंधी प्रॉब्लम है तो ऑडिटरी या फिर मतलब जो होते हैं ना, जैसे ईयर्स अगर डैमेज है, सुनने की जो क्षमता है, श्रवण क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो अब हियरिंग मैकेनिज्म में इन सारी चीज़ों का फ्रेंड्स यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है फ्रेंड्स, कौन कौन सी डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, सपोर्टिव डिवाइस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो। डिस्कैलकुलिया है मतलब कैलकुलेशन संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक है। बच्चा जो है उसको टाइम की नहीं पता लगा पा रहा है, लाइन्स वर्टिकल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, इसका पता नहीं लगा पा रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीज़न, इन सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स, ये आ जाती है आपकी इसके अंदर। फिर सपोर्टिव डिवाइस है, ठीक है। सपोर्टिव डिवाइसेस कौन कौन सी है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्ट में है आपका फ्रेंड्स कंक्लूज़न। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों को ये समझ आया हो फ्रेंड्स, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हो फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई भी इस वीडियो से या इस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो और आप लोगों की प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स आपका 39 पेजेस का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा श्योरली आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स लर्निंग डिसेबिलिटी की जो मैंने वीडियो डाली है हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कोई तो वो देख सकते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था, कैसे क्या है, डिफ़ाइन क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की अपडेट्स और अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।